हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आपने इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो के सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है शबौर में, इसके अंतर्गत एक वानिकी महाविद्यालय आता है जो मुंगेर में स्थित है। उसमें जो है एग्रीकल्चर वालों के लिए वैकेंसी आई है, टेक्निकल और फार्म मैनेजर के पदों पर रिक्त वैकेंसी आई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय शबौर अंतर्गत वानिकी महाविद्यालय मुंगेर के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिखित प्रतियोगिता परीक्षण, कौशल परीक्षण, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी जो ये फॉर्म जो आई है, यानी जो ये वैकेंसी आई है, ये आप BAU के मतलब सबौर के जो वेबसाइट है www.bausabor.ac.in पे जाके आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म जो होगा ऑफलाइन सबमिट होगा, मतलब कि ऑफलाइन भराएगा और इसका पेमेंट जो होगा ऑनलाइन होगा। इस सारी बातों पे हम विस्तृत जानकारी देंगे। अब इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इसका पहले बात कर लेते हैं कि वो आवेदन भरने से संबंधित थी, मतलब कब तक आवेदन भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 सितंबर तक आप 6 बजे अपराह्न तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड आवेदन प्रपत्र को हस्तलिखित या कंप्यूटरकृत संपूर्ण रूप से भरकर निबंधित डाक द्वारा प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कार्यालय में पहुंचाने, मतलब इसको भेजना है। तो उसकी अंतिम तिथि यहाँ दिया गया है 4 सितंबर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो रिक्तियाँ आई है, कौन कौन सी पोस्टों पे आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोस्ट पे आई है, असिस्टेंट कंट्रोलर की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, लैब अटेंडेंट की है, फॉरेस्टर की है, फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर की है, पर्सनल असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है, निम्न वर्गीय लिपिक की है। तो हमको बात करना है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में जो है टेक्निकल असिस्टेंट और फार्म मैनेजर 2 पदों पे वैकेंसी आई है। इसमें देख सकते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 20 सीट है, 20 सीट है, और फार्म मैनेजर में जो है 8 सीट है। अब यहाँ पे हम रिक्ति अनुसार देख लेते हैं कि इस कैटेगरी में कितना सीट खाली है। तो अनारक्षित में आप देख सकते हैं कि 4 सीट खाली है, और अनारक्षित महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे 3 सीट है, और अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 2 सीट है। यहाँ देख सकते हैं कि जो अनुसूचित जाति महिला के लिए जो है 1 सीट है, और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जो है वो 1 सीट है, और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जो है वो भी 1 सीट है, और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 3 सीट है। अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है, और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए जो है 1 सीट है, और पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 1 सीट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 2 सीट है। टोटल जो होती है टेक्निकल असिस्टेंट में 20 सीटों पे वैकेंसी आई है। अब देख लेते हैं फार्म मैनेजर की। फार्म मैनेजर में देख लेते हैं कि जो अनारक्षित है उनके लिए 2 सीट है, अनारक्षित महिला के लिए 1 सीट है, और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, और अनुसूचित जाति महिला के लिए यहाँ पे रिक्त वैकेंसी, मतलब यहाँ पे 0 सीट है। और जो नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 1 सीट है, और पिछड़े वर्ग महिला के लिए जो यहाँ पे वहाँ पे भी 0 वैकेंसी आई है। और नेक्स्ट जो है अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है, और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए जो है 1 सीट है, और पिछड़े वर्ग की महिलाएं और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, मतलब 0 वैकेंसी है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट वालों के लिए जो है 1 से टोटल मिला के 8 है। यानी टेक्निकल असिस्टेंट और फार्म मैनेजर में कुल पदों की वैकेंसी जो आई है 28 वैकेंसी आई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि
कि यहाँ पे जो ये विज्ञापित निकाला गया है, यहाँ पे नोट दे दिया गया है कि पदों की संख्या को आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ भी सकती है। और ये भी बता दिया गया है कि बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताए बिना वो जो भर्ती प्रक्रिया जो होती है उसको विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी यानी क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता क्या होगी। तो आइए देख लेते हैं शैक्षिक योग्यता। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हाँ टेक्निकल असिस्टेंट का तो कि जो पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट आई है उसका जो वेतन स्तर जो है वो 7 पे स्केल है, जिसमें जो आपकी सैलरी जो होगी 93 से 9,300 से 34,800 होगी और प्लस 46 ग्रेड पे के साथ होगी। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी एलिजिबिलिटी यानी कि जो शैक्षिक योग्यता है उसमें कृषि से या उद्यान से या वानिकी से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फार्म मैनेजर की। तो इसकी जो है वेतन स्तर जो है 6 है, एनपीए स्केल जो है 6 है और जिसमें सैलरी है 9300 से 34,800 प्लस 42 ग्रेड पे के साथ। और इसमें जो एलिजिबिलिटी आपकी मांगी गई है वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री किसमें से कृषि में होनी चाहिए और उद्यान हॉर्टिकल्चर में, या तो कृषि एग्रीकल्चर से डिग्री एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किए हो या हॉर्टिकल्चर से किए हो, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर से या फिर हॉर्टिकल्चर से फॉरेस्ट्री से अगर डिग्री लिए हैं तो आप टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से आपने स्नातक की डिग्री ली है यानी ग्रेजुएशन किया है तो फार्म मैनेजर की जो पोस्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरक्षण की। तो यहाँ पे देखिए आरक्षण में बताया गया है कि आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो अस्थायी निवासी बिहार राज्य के हों। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये महीने की दिनांक 8 इतना परिपत्र संख्या के अनुसार आलोक में आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो होगा वो क्या जाति प्रमाण पत्र चाहिए और अस्थायी निवासी चाहिए। और नेक्स्ट बताया गया कि आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी जो वहाँ पे आरक्षण का दावा करते हैं तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी निवासी होना चाहिए, मूल निवासी यानी जो डोमिसाइल होता है वो, और प्लस में क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यानी कि जो PWBD जो वाले कैंडिडेट हैं, जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनको 4% की जो होगी आरक्षण मिलेगी। और उसके बाद से जो यहाँ पे और साथ ही उनका जो होगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी क्या होगा मान्य होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका आएगा, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पे जो महिलाएं हैं बिहार की महिलाएं हैं उनके लिए 35% जो 36 आरक्षण मिलेगा। और जो स्वतंत्रता सेनानी वाले कैंडिडेट है उनके लिए 2% का आरक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एज क्राइटेरिया है, जो फॉर्म का अंतिम तिथि है 4 सितंबर, उसके साथ यानी न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष की होनी चाहिए और जो अधिकतम आयु है अनारक्षित पुरुष का 37 वर्ष होना चाहिए, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला का 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला जो 42 वर्ष, अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लैब असिस्टेंट है, फॉरेस्टर है, फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर है, तो यह पर्सनल असिस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टेनोग्राफर है, ऑफिस है, सुपरिटेंडेंट है, निम्न वर्गीय लिपिक है, टेक्निकल असिस्टेंट या फार्म मैनेजर पद के लिए, यानी जो टेक्निकल और फार्म असिस्टेंट और फार्म मैनेजर पद के सीधी भर्ती के लिए जो वहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछे जाएंगे जो उससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 अंक के होंगे और जो उसमें इंटरव्यू जो होंगे 20 मार्क्स से, टोटल 100 नंबर की पेपर ली जाएगी जिसमें 80 नंबर जो होंगे सब्जेक्ट से होंगे और 20 नंबर जो होंगे आपके इंटरव्यू पे होगा। और
यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर मेधा सूची में टाई होने पर कैंडिडेट, यहाँ पे एक कैंडिडेट कर दिया गया, मेधा सूची में अगर 2 कैंडिडेट का एक ही नंबर आता है तो पहले उनके वरिष्ठता को चेक किया जाएगा। वरिष्ठता चेक करने पे दोनों समान तो फिर उनके जो होगी उनके शैक्षिक योग्यता को चेक की जाएगी। शैक्षिक योग्यता भी अगर समान होती है तो फिर उनके ये जो 10th का जो प्रमाण पत्र, 10th में होकर जो प्रमाण पत्र होगा उसके अनुसार इनको लिया जाएगा। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं कि अंतिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगी। तो यहाँ बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता जो होगी वो 32% होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगी 32% होगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 34% होगी और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% एवं सामान्य वर्ग के न्यूनतम अर्हता के लिए 40% जो होगा क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फी है उसके बारे में। तो यहाँ दे सकते हैं कि बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये फी के रूप में निर्धारित की गई है तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी यानी जनरल अन्य राज्य के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपये जो होगी वो शुल्क के रूप में निर्धारित की गई है। और ये जो फी जो होगी वो ऑनलाइन ली जाएगी और ये जो यहाँ पे परीक्षा शुल्क का भुगतान SBI ई-कलेक्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.baushabo.in पे लिंक दिया जाएगा। वहाँ से आप जाके शुल्क को जमा से इसकी विस्तृत जानकारी जो अनुसूचित 3 में दिया गया है। तो अनुसूचित 3 हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ऑनलाइन फॉर्म होंगी कैसे उसको फिल करना था। देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार एग्रीकल्चर वेबसाइट यहाँ पे जाना है www.baushabo.in इतना पे जाना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको मतलब ये आप ऑनलाइन प्रोसेस करने के यहाँ पे प्रोसेस दे दिया, ऑनलाइन पेमेंट करने का यहाँ पे प्रोसेस दे दिया है। तो आप ऐसे वहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस पेमेंट करना है। अब बात कर लेते हैं कि जो ये फॉर्म डाक के माध्यम से भेजा जाएगा तो किस पते पे भेजा जाएगा। उसके बाद देखो आवेदन फॉर्म पर पत्र में वर्णित सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में स्व अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न कर यानी किस पते पे भेजना है। प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर पर निर्धारित समय के अंदर निबंधित डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। मतलब आपको इस पते पे प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पते पे आपको ये पोस्ट करना है, डाक द्वारा भेजना है। और जो लिफाफे है उसके ऊपर पदनाम और विज्ञापन संख्या मोटे अक्षरों में लिखना अनिवार्य होगा। आवेदक आवेदन प्रपत्र यानी जो जिस फॉर्म को हमें फिल करना है उसको निकाल के उसको भरना है। तो वो जो फॉर्म आपको मिलेगी BAU के सबौर पे मिलेगी। इस पर www.baushabor.in पे जाके आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद से या तो उसको अपने हाथों से लिखें या फिर प्रिंट करके मतलब कि कंप्यूटर से लिख के टाइपिंग करके आप उसको फॉर्म भर के पेमेंट करके डाक द्वारा उसको भेज सकते हैं। ये फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट एक फॉर्म के अलावा यानी एक पोस्ट के अलावा दूसरे पोस्ट भी भरेगा तो उसको यहाँ पे देख सकते हैं कि उम्मीदवार को अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। यानी अलग-अलग पद के लिए उनको अगर ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भरना चाहते हैं और फार्म मैनेजर के लिए तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अलग फॉर्म डालेंगे और प्लस फार्म मैनेजर के लिए भी अलग फॉर्म डालेंगे। आपको फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेंगे। अनुसूचित 2 से है यानी www.baushabor.in के वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे आपको फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन किए गए भुगतान की विस्तृत ब्यौरा यानी जो आपने पेमेंट किया है उसका यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID देना है और मतलब कि ट्रांजैक्शन ID संख्या क्या है, कब आपने किया हो, कितना राशि आपने पेमेंट किया है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं आवेदित पद का नाम लिखना है यानी और वेतन स्तर लिखना है, विज्ञापन संख्या लिखना है, यहाँ पे क्रम संख्या लिखना है, नहीं कितने नंबर पे है। फिर यहाँ पे अपना पूरा नाम हिंदी में लिखना है, पूरा नाम अंग्रेजी में लिखना है और
पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, पूरा पता लिखना है, स्थायी पता, किस जिले से है, पिन कोड लिखना है और वर्तमान पता लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षरों में। उसके बाद से फिर यहाँ पे जिला लिखना है, पिन कोड लिखना है, मोबाइल संख्या लिखना है, आधार संख्या लिखना है, ईमेल लिखना है, जन्म तिथि लिखना है और आवेदक का राष्ट्रीयता लिखना है, लिंग लिखना है और किस वर्ग से आप आते हैं, यानी कौन सी कैटेगरी से आते हैं, वहाँ पे आपको लिखना है। क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं? अगर आप दिव्यांग है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हो तो उसमें वो भी डालना है कि आप किस तरह से दृष्टि दिव्यांगता है या मुख बाधिर दिव्यांगता है या चलन दिव्यांगता है, इस तरह से। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखित परीक्षा के समय श्रुति लेखक की आवश्यकता यदि हो तो हाँ करेंगे, नहीं हो तो ना करेंगे। यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हो यानी स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड हो तो वहाँ पे डालें। यदि अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक हो तो हाँ या ना डालें। यदि अभ्यर्थी सरकारी सेवक हो जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हो तो अगर कर चुके हैं तो हाँ डालेंगे, नहीं किए हैं तो नहीं डालेंगे। यदि अभ्यर्थी कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सूचीबद्ध आकस्मिक श्रमिक हो यानी जो एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय है अगर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे हाँ डालेंगे, नहीं डालेंगे। यहाँ पे मातृभाषा डालेंगे। आपकी मातृभाषा क्या है? अस्थायी निवास स्थान का राज्य और नाम लिखना है। आप किस राज्य के निवासी हैं और कहाँ का वो उसका नाम लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे देख लेते हैं शैक्षिक योग्यता में यानी अपने जो भी शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है, जो 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो गया और मतलब जो आपका है वहाँ पे यहाँ पे डाल देना है। फिर किस वर्ष में पास किए, किस बोर्ड से किए हैं, कौन सी श्रेणी आपकी आई है, कितने नंबर पाए हैं, कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब आपको डाल देना है। और अगर आप पिछले किसी यानी सर्विस में है तो फिर उसका डिटेल आपको यहाँ डालना है 19 नंबर बॉक्स में। और 20 नंबर में बोल रहा है कि प्रमाण पत्र एवं अंगों को सूचित अंकित करें यानी आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें इंक्लूड किए हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है। और 2 व्यक्तियों का नाम एवं पता जो आवेदक का संबंधित नहीं हो लेकिन आवेदक को जानते हैं। यहाँ पे वैसे 2 व्यक्ति का पता लिखना है जो आपके रिलेटिव मतलब आपके घर में चाचा, दादा, पापा, भैया ये सब ना हो लेकिन अगल-बगल के लोग जो आपको जानते हो वहाँ पे 2 लोगों का नाम लिख देना है। और यहाँ पे जो घोषणा पत्र किया गया है आवेदक का हस्ताक्षर करना है और स्लिप लगा के इसको क्या करना है डाक के द्वारा भेज देना है। और वो भरने की अंतिम जो तिथि है वो 4 सितंबर तक है। यानी जो आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर तक के पहले आप क्या करें वो डाक के द्वारा आप भेज सकते हैं। 4 सितंबर तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो ये जो कैंडिडेट फॉर्म भरने के इच्छुक थे वो 4 सितंबर के पहले जो है फॉर्म को अप्लाई कर दे और 4 सितंबर के पहले उसको भेज दें ताकि आपकी फॉर्म भी एक्सेप्ट हो जाए, ना रिजेक्ट करने का कोई सामने ना आए। हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।